गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन का जो सपना आज़ादी से पहले देखा, आज़ादी के 72 साल के बाद आज उसी सपनों को साकार करता दिखाई दे रहा है। जीविका के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें ग्रामीण स्तर पर युवाओं और युवतियों को रोजगार देने का प्रावधान है। ऐसे में यह सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना साबित हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ की है और इसमें 500 से ज़्यादा प्रखंडों में जीविका के माध्यम से रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है। ऐसे में उन युवाओं को, उन युवतियों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिल जाए, इस उद्देश्य से सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना एक बार फिर आज काफ़ी चर्चा में। हमारी टीम पहुंची है समस्तीपुर के विद्यापति नगर, जहां रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। ये इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं और युवतियों को उनके रोजगार सृजन के लिए छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स में नामांकन दिलाना या जो प्रशिक्षण ले चुके हैं उन्हें रोजगार के लिए कई सारी कंपनियों को बुलाकर उन्हें प्लेसमेंट करना। आइए देखते हैं यहाँ रोजगार मेला का क्या स्थिति है, कैसे रोजगार मेला लगा हुआ है और क्या क्या यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं सामने कुछ कॉलेज, सामने कुछ स्टॉल हैं, यहाँ पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। साथ साथ यहाँ सुरक्षा गार्ड की भर्ती आप देख रहे होंगे जो ग्रुप फॉर सिक्योरिटी सॉल्यूशन के द्वारा है। कंपनी है, उन्होंने भी जो कुछ भी है, बाइक लोन है, मेडिक्लेम है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, इंश्योरेंस है, बोनस है, पेंशन है और कमर्शियल एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए किस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना लगाए जा रहे हैं। महिलाओं की आप देख सकते हैं कि पूरा भीड़ किस तरीके से लोग रोजगार सृजन के अवसरों को देखने के लिए यहाँ आए हैं और ये बता रहा है कि लोगों में किस तरीके से जन जागरूकता है इस प्रोग्राम को लेकर। सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर किस तरीके से जागरूकता नहीं। कुछ लोग धूप से बचने के लिए यहाँ फोटो में महिलाओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा है जीविका के होने की वजह से, और इस तरफ बच्चे लोग भी वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और स्टॉल हम कुछ और स्टॉल पे आप लोग को विजिट कराते हैं। कुछ स्टॉल है लेने में अपना बल्कि जाता मोबिलाइजेशन ड्राइव के लिए जो सेंटर है ऑलरेडी जिसे वाइस मेडिकल साइंस एंड हायर एजुकेशन के लिए है सुपरवाइजर। इधर कैमरा में दुकानदार ले लीजिए, आगे तुमसे भी पूछा जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है? नहीं पूछ तो भाई, पूछा जाएगा, टेंशन नहीं। जैसे कोर्सेज को ये मुहैया कराते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जो लीड बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से यूनियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो इस एरिया में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए प्रोग्राम है, उसके आकर हम लोगों को अपने बैंकिंग और फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। साथ साथ यहाँ होम केयर सर्विस
ये फैक्ट्री के लिए हेल्पर्स और कई सारे रिक्वायरमेंट यहाँ ये ले रहे हैं। इसके अलावा ये मान लीजिए और ये यहाँ पे के लिए स्पेशल काउंटर रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो। और ये लाइन आप देख सकते हैं। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों में जिस तरीके से व्यापक आकर्षण है इस रोजगार मेले को लेकर, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि गांधी के सपनों के भारत में आज ग्रामीण रोजगार सृजन के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम लेकर बच्चों में देखिए ये सभी लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि ये आज यहाँ अप्लाई करेंगे और शायद इन्हें अच्छा रोजगार भी मिलेगा। बापू के सपनों के भारत में ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन एक पहली सपना में से एक था आज़ादी से पहले, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। आज़ादी के 70 साल के बाद आज सरकार की कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना जो ग्रामीण युवाओं को रोजगार सृजन के अवसर के लिए उनके घर के आसपास प्रखंड में ही या दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। जीविका के सौजन्य से हमारे साथ जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये बताएंगे कि इस तरह के इवेंट करने से कैसे ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार सृजन के अवसरों में वो मदद करते हैं और कैसे उनको शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। आप बताइए कि कैसे इस प्रोग्राम को आप लोग सफल संचालन कर रहे हैं। 2013 से काम कर रहे हैं और विभिन्न आयामों के अलग अलग आयाम हैं, सामाजिक विकास से लेकर स्वास्थ्य, पोषण और भी उन्हें बनाना उनके माध्यम से उनमें भी कहीं न कहीं अगर हम देखें तो कुछ कमियाँ रह जाती हैं हमारे पास कि उनके जो घर के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो रोजगार के तौर में विभिन्न जगहों पर जाते हैं और कहीं लेबर के रूप में काम करें, कहीं उनको सही तरीके से नियोजन प्रदान करना इस रोजगार का मार्गदर्शन मेले का जीविका हर जिले में आयोजित करती है। जो हमारे प्रखंड है बिहार के, उनमें आयोजन होता है। उनके माध्यम से जो है अलग अलग कंपनियों को हम सीधी नियुक्ति के लिए भी बुलाते हैं, जहाँ उनके प्रशिक्षण के आधार पर भी उनके आधार पर उनको प्रशिक्षण नहीं चाहिए, सीधी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को अमेरिका है, सब तरह की कंपनियाँ उनका रिलायंस। और अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की, और जीविका उसको बिहार में इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके लिए भी जो हमारे पास 3 से 6 महीने का विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग का सुविधा है वो आवासीय है और पूर्णतः निःशुल्क। हम प्रशिक्षण लेने के उपरांत फिर उनको नौकरी प्रदान की जाती है। अल्टीमेट जो मोटो है हमारा कि किसी तरीके से युवाओं को जो भी 10वीं पास कम से कम बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी से जोड़ा जाए, उनकी बेरोजगारी दूर की। उनके घर में अगर 10,000 रुपया भी प्रति महीने आना शुरू होता है तो कहीं न कहीं उनका संवर्धन होता है और वो एक लय में आ जाते हैं, वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड करते हैं। तो इस जिले में अभी ये आज का जो विद्यापति नगर में जो हमारा हमारे जिले का 2013 से युवतियों को भेजा विभिन्न कंपनियों में जो अभी काम भी कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम विधि जी की लाइन का बात करें, प्रशिक्षण के काम नौकरी की अगर बात करें तो 4 वर्ष से ज़्यादा अधिक युवक प्रशिक्षण लेकर के 2200 के बीच में अपना नौकरी भी बढ़ाया, अपना परिवार का आजीविका भी बढ़ाया। साथ ही स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिनको मन है कि हम अपना खुद का बिजनेस करें और उसके लिए हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं आर्ट खेती के माध्यम से, जिसमें ब्यूटिशियन का, सिलाई का, मशरूम प्रोडक्शन, वर्मी इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रोजगार संबंधित चीज़ों को और आगे बढ़ा के बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोग इसमें जैसे आपने कहा कि रोजगार प्राथमिकता है, तो रोजगार के साथ जो स्वरोजगार के अवसर, जैसे आपने कहा कि आरसीडी के माध्यम से जो लीड बैंक मैनेजमेंट लीड बैंक के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन है उसके सहयोग से ऐसे लोगों की तादाद यहाँ ज़्यादा है या रोजगार लेने वाले लोगों की तादाद? आप देखें इसमें तो जो स्वरोजगार के संबंधी हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो भी ट्रेड्स अवेलेबल है, ब्यूटी पार्लर का हो, सिलाई का हो, वर्मी कंपोस्ट हो, तो जो
महिलाएं, क्योंकि पुरुष बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए या जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो महिलाएं भी जो अपना बैठे हैं वो भी अपने घर का आय का साधन बढ़ाएं। तो महिलाएं बेसिकली वो स्वरोजगार के लिए ज़्यादा देखी जाती हैं। जो शादीशुदा महिलाएं है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए महिलाएं ही स्वरोजगार के अवसरों में उस ट्रेड में आती है। जी बिल्कुल। दूसरा है कि प्रशिक्षण जो कम से कम 10वीं पास है, क्योंकि RCT में एक चीज़ है हमारा कि कम से कम मैट्रिक पास तो नहीं है, तो 8वीं पास है वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहाँ बेनिफिट। दूसरा जो है जो DDU-GKY या सीधी नौकरी की बात करें, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के लड़कियों ने हिस्सा लिया है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ नौकरी महिलाएँ भी, वो वहाँ पर उनकी इच्छा के अनुरूप, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 10वीं पात्रता रखी गई है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं सारी चीज़ों की। 10वीं पास होंगे तो आप दोनों जगह देखेंगे तो आपको मोटा मोटी वो इक्वल ही मिलेगा, वो स्वरोजगार में भी जा रहे हैं और इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि लगभग जो डेटा कलेक्शन होगा इन सभी एजेंसियों का, क्या वो डेटा जीविका के पास भी आपके पास आएगा या फिर वो डेटा अलग अलग लोग जो कलेक्ट करेंगे वही अपने लेवल पे उसको निकालेंगे और आपके पास उसके ऊपर मॉनिटरिंग कुछ होता है? बिल्कुल, मैं इसको बताना चाहूँगा कि सारे डेटा हमारे पास आएंगे। पहले जीविका के पास आएगा, हमारा स्किल्स ऐप है, वहाँ पर वो हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उसकी एंट्री होती है सारे डेटा की, और उसमें से कंपनी से जो भी यहाँ पे कंपनी आई है DDU-GKY की हो या फिर सीधी नौकरी की हो, उनसे एक डेट हम लोग लेते हैं कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग के बाद, और कंपनी जो शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट का वो डिटेल्स शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग उनका फिर या उनके ब्लॉग में ही उनका हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पर उनका फाइनल सेलेक्शन होता है। तो वो डेटा हमारे पास भी रहेगा और साथ ही कंपनीज के पास, तो दोनों तरफ वो डेटा इस्तेमाल चलेगा। वहाँ पर उसका आगे जो कैंडिडेट चयनित होंगे उसको मॉनिटरिंग कैसे, और खास बात ये है कि जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग ले या सीधी नौकरी मिले, हम लोग 1 साल तक उनकी मॉनिटरिंग जरूर करें। जो अभी किस साल में नौकरी छूटा या है छूटा, तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं कि वो दूसरी नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं तिरहुत लोक सेवा संस्थान के फाउंडर चेयरमैन, काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी। प्रोफेसर भी हैं और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी करते आ रहे हैं। सर आप बताइए हमें, धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इस तरह के रोजगार मेला ग्रामीण स्तर पर युवाओं को, युवतियों को रोजगार सृजन और स्वरोजगार सृजन में किस तरह मदद करता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आप कैसे दिखा रहे हैं? बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार में जीविका के बैनर तले जो नियोजन मेला की आयोजन की जाती है, इसमें बहुत सारे बेरोजगार हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, जो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसको DDU-GKY के तहत ट्रेनिंग देके और रोजगार मुहैया करने का जो काम जीविका करती है, ये जीविका के, इसके लिए जीविका को धन्यवाद मेरे तरफ से। हमारे समाज में 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने मिलकर 1948 में सर्वोदय समाज की स्थापना की कल्पना किया था उन्होंने। और आज के दौर में जो हमारी संस्था है तिरहुत लोक सेवा संस्थान, वो 1990 से समाज के क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गरीब बच्चियों को शिक्षा का व्यवस्था करके उनके पदों पर पदोन्नति के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती रही है। समाज में जो वृद्धजन हैं इनके लिए वृद्धाश्रम खोल के हमारे समाज को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज समस्तीपुर जिले में LN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा नर्सिंग मेडिकल कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काउंसलिंग और एडमिशन सेंटर खोल के जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको MLT नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बैनर तले हायर एजुकेशन देकर और नियोजन देने का काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में भी जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके उनको नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती रहेगी। ये समाज के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुमूल्य संसाधन है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। विकास जी, आप हमें ये बताइए कि आप विकास जो है स्ट्रेंथ बिजनेस रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, एक HR कंसल्टेंसी फर्म है और ये DDU-GKY तथा और भी कई कंपनियों के द्वारा रोजगार
उपलब्ध कराते हैं। अब हमें ये बताइए कि यहाँ जो प्लेसमेंट के लिए जो आपने अपने एक कार्यक्रम बना रखा है, उसमें कैसे उन लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें सही कंपनी तक पहुँचाते हैं? मेरा इसमें 2014 से डायरेक्ट प्लेसमेंट के बाद जो भी हमारे संपर्क में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका काउंसलिंग करके उनके जो बारे में जो उन्होंने क्षमता पोटेंशियल के हिसाब से उनकी स्किल को देखते हुए उनको हम बिहार से बाहर जॉब कंपनी में सैमसंग प्रोविजन आपको वसंत पीढ़ी के जो आपको अलग अलग राज्यों में उनके रहने खाने की सुविधा भी कंपनी के तरफ दिया जाता है और उसके साथ उनकी सैलरी 8 घंटे का 10,000 से ऊपर और ये सैलरी डिडक्शन के बाद नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि लोग ओवर टाइम करते हैं अलग अलग कंपनियों के हिसाब से 95 रुपये से लेकर जो सैलरी जो महीने का पूरा जो होता है 15 से। अच्छा, एक बहुत गंभीर सवाल है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर चली, उस खबर में बताया गया था कि बिहार में जीविका से जिनका प्लेसमेंट हो रहा है उनको उनके लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाए कि अगर लेबर एक्ट ये कहता है कि एक अनस्किल्ड वर्कर को 13,500 या जो मिनिमम ग्रेड है उतना मिलना चाहिए, वैसे में अगर उनको 10,000 दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लेबर लॉज का वायलेशन माना जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? हर स्टेट का एक अपना लेवल मिनिमम वेजेस तय रहता है, उसके हिसाब से उनको जाना है। जीविका के माध्यम से भी जो भी बच्चे जाते हैं बिहार से बाहर वो किस स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट का आपको मिनिमम वेजेस इनका मजदूरी तय की जाती है। तय की मजदूरी ज़्यादा ही है। अभी तक हमारा जो उसके माध्यम से हम लोगों के बच्चे जाते हैं ज़्यादा ही है। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा विद्यापति नगर से चलते चलते उन युवाओं के लिए 4 पंक्तियाँ कि उठो युवाओं घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूँ न जागे अगर तुम तो खतरे में लोकतंत्र होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही निर्बल होगा। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।